पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने और सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद में अब राज्य में ताबड़तोड़ एक्शन का दौर शुरू हो चुका है। बंगाल में नई सरकार बनते ही तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के बड़े नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसना बेहद अब तेज हो गया है और इसी कड़ी में अब राज्य में एक बहुत बड़ा बिल्डोजर एक्शन भी देखने को मिला है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार के निशाने पर इस बार कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। शनिवार की सुबह दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला इलाके में प्रशासन का पीला पंजा पूरी गर्जना के साथ में पहुंच गया। अमतला बराईपुर रोड पर स्थित अभिषेक बनर्जी के एक आलीशान 5 मंजिला दफ्तर को अवैध घोषित करते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसे ढाना शुरू कर दिया। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह का कोई भी हंगामा या राजनीतिक टकराव देखने को ना मिले। और इस बड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन का साफ तौर पर आरोप है कि 5 मंजिला इमारत बिना ही किसी आधिकारिक अनुमति और स्वीकृत नक्शे के बनाई गई थी। नियमों के बिल्कुल विपरीत जाकर इसको बनाया गया था और सूत्रों के मुताबिक अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी का मुख्य दफ्तर भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। साउथ 24 परगना जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही इस इमारत पर अवैध निर्माण का एक नोटिस भी चस्पा कर दिया था और तय समय के भीतर जवाब एक मांगा गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अभिषेक बनर्जी या टीएमसी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि जिला परिषद या प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए पेश नहीं हुआ और इसके बाद ही नियमों के तहत बेदखली और विध्वंस की ये बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद टीएमसी के खिलाफ में ये कोई पहला एक्शन नहीं है। इससे पहले 24 मई को भी ईएम बाईपास के पास में मतपुकुर में टीएमसी के एक और दफ्तर को बुलडोजर से जमींदोज किया जा चुका है, जिससे कि ये साफ है कि नई सरकार अवैध कब्जों पर किसी भी तरह का रहम खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे बुलडोजर एक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने नई सरकार पर सीधे तौर पर बदले की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि पुलिस और सीआईडी उनके और उनसे जुड़े हुए करीब 25 लोगों को बिना ही किसी सही कानूनी नोटिस के उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूछताछ के नाम पर उनके करीबियों को डराया धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे बयान देने का लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। बनर्जी ने फोन टैपिंग और अपने परिवार की महिलाओं को परेशान करने तक के आरोप जो है सरेआम लगा दिए थे। एक तरफ जहां अभिषेक बनर्जी से पूरी तरह से एक राजनीतिक धमकी और बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन और सत्ता पक्ष इसे पूरी तरह से कानूनी और जायज कार्रवाई करार दे रहा है। इस घटना के बाद में बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान अब खड़ा हो गया है और दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। टीएमसी समर्थकों ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे पूरी तरह से तानाशाही और अलोकतांत्रिक कदम बताया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक रूप से चोट पहुंचाने की एक सोची समझी कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं और बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये एक पूरी तरह से अवैध सांसद का पूरी तरह से इल्लीगल ऑफिस था। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि साल 2017 में बनी हुई इस पूरी बिल्डिंग के पास में कोई वैलिड परमिशन नहीं थी और यहाँ तक कि इसका विशाल जनरेटर भी फुटपाथ के ऊपर रखा गया था, जिसकी वजह से घंटों रोड ब्लॉक रहता था और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नेताओं का यह भी दावा है कि ये पूरी जमीन और प्रॉपर्टी भी लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पर खरीदी गई थी, जिसे लेकर पहले ही हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को संपत्तियां सीज करने का आदेश भी दिया हुआ है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि चुनाव के समय इसी दफ्तर से बैठकर पूरे इलाके में हर तरह की राजनीतिक एट्रोसिटी और इल्लीगल कामों को कंट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने चुनावी गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि काउंटिंग के समय धांधली करने के बावजूद खुद अभिषेक बनर्जी के इस मुख्य दफ्तर वाले बूथ से टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा था, जो ये साफ दिखाता है कि डायमंड हार्बर की जनता अब इस तरह के सिंडिकेट राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। इस बड़े घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना यह है कि जब पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज ही चल रहा है, न कि शासकों का अपना कोई पुराना कानून चल रहा है। उन्होंने कहा कि सालों से तृणमूल कांग्रेस के राज में जो अवैध निर्माण यानी कि इलीगल सिंडिकेट और माफिया राज चल रहा था, उसका अब पूरी तरह से अंत हो चुका है। बंगाल से अब डर का माहौल
बाहर हो चुका है और जनता के भीतर एक नया भरोसा जागा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि या फिर अवैध ढांचे को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रहेगी। जब ममता बनर्जी के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी एक शेर की तरह लड़ेंगे, तो सत्ता ने तंज कसते हुए कहा कि हमने देख लिया है कि वो कैसे लड़ते हैं। जब तक पुलिस साथ होती है तब तक उनके तेवर अलग होते हैं और जब पुलिस हटते ही हकीकत अब सबके सामने आ गई है। फिलहाल अमतला में हुई उस बुलडोजर कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह कानूनी और सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज होने वाला है। जहां एक तरफ नई सरकार नियमों का हवाला देकर हर एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रतिशोध मान रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बुलडोजर एक्शन के बाद में टीएमसी का अगला कदम क्या होता है और कोर्ट में चल रहे इन तमाम मामलों पर न्यायपालिका का क्या जो है फैसला इस पर आता है। पश्चिम बंगाल की इस बेहद हाई प्रोफाइल और गरमाई हुई राजनीतिक हलचल पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि अवैध निर्माणों पर ये बुलडोजर एक्शन सही है या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें जी एमपीसी। नमस्कार।